अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। स्ट्रॉबेरी जो कि बिल्कुल आजकल आम है और आप इसको घर में लाते ही रहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरी घर पर ले आए हैं और उसको ख़राब होने से बचाना चाहते हैं या वैसे ही आप बच्चों के लिए अगर जैम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी सा जैम आराम से घर पर बना सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दो चीज़ों से हम इसको बनाएंगे। ये चीनी मैंने ली है, तकरीबन 1 कप चीनी है ये, और ये वेट में जितनी चीनी है उतनी ही ये स्ट्रॉबेरी मैंने ली है। आप इसको वेट करके आप इसको बराबर मिकदार में आपने इसको ऐड करना है। ये देखिए जी, ये चीनी के अंदर ही मैंने इनको ऐड किया है। हमने इसमें पानी, इसमें कोई चीज़ बिल्कुल ऐड नहीं करनी। पैन हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और इसके अंदर हमने जो पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये देखें, इसको हमने चीनी के साथ ही अच्छी तरह से मैश करते हुए हमने पकाना है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह हम पकाते जाएंगे कि हमारी जो चीनी है ये मेल्ट होती जाएगी और जो स्ट्रॉबेरी है वो अपना जो पानी है वो छोड़ती जाएगी। आप ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बच्चों के लिए लंच बॉक्स में उनको देने के लिए या घर में अगर आप जैम यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत कम लो बजट रेसिपी आप ये घर पर बना सकते हैं और वो भी बहुत ज़बरदस्त। और मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये जैम की रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट किस तरह बनती है। और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आप ये एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाकर आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखिए जी, ये चीनी हमारी जो है तकरीबन ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और स्ट्रॉबेरी जो है उसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी स्ट्रॉबेरी के पानी के अंदर और चीनी के जो हमारी जो चाशनी बनेगी इसी के अंदर हमने ये जैम तैयार करना है। ये देखें, स्पैचुले की मदद से आपने इसको दबाते हुए अच्छी तरह से आपने जो स्ट्रॉबेरी है इसको अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। ये देखें, अगर आप पानी ऐड करके स्ट्रॉबेरी में और जग के अंदर ग्राइंड करके डालते हैं तो हमारा जैम जो है बिल्कुल सही नहीं बनेगा और बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से अगर आप इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक अच्छा जैम बनकर आपके पास तैयार होगा। ये देखिए, फ्लेम हमने बिल्कुल लो सी फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। फ्लेम हमने हाई नहीं करनी और स्पैचुले को आपने मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए जी, अभी भी हमारे इसके अंदर बहुत थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉबेरी भी बाकी है जिसको मैं मैशर की मदद से, आप ये देखें, इस तरह से आप मैश करते हुए इसको अच्छी तरह से आप मैश कर लीजिए। और पहले आपने इसको चीनी में अच्छी तरह से पकने देना है ताकि जो तमाम जो चीनी के ज़रे हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब तकरीबन 5 से 7 कतरे मैंने इसके अंदर ये विनेगर लिया है, सिरका आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है क्योंकि ये चीज़ को बिल्कुल थोड़ा सा महफूज रखने में इसकी मदद करता है। ये देखिए, ये जिस तरह हमारी ये तमाम जो स्ट्रॉबेरी जो हमें मिक्स हो चुकी है और ये अपना इसका शाइनी सा हमारा जो लुक है स्ट्रॉबेरी का जैम का जो आना चाहिए वो आना शुरू हो चुका है। आप इसी तरह मैश करते हुए पकाएंगे। आपने इसको ये देखें, इस तरह से साइडों से आप इसको साफ़ करें और मैशर की मदद से इसको मैश करते हुए आप इसको अच्छी तरह से पका लें और ताकि चीनी और जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो बिल्कुल यकजान हो जाए और आपस में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, अब हमारा जो जैम है ये तकरीबन, ये देखिए जी, काफ़ी हद तक हमारा बन चुका है। कलर इसका देखिए कितना खूबसूरत है। इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया और बग़ैर फूड कलर के ये तकरीबन ये मैंने जो स्ट्रॉबेरी का जो जैम है ये तैयार किया है। ये देखिए, ये हमारा तकरीबन ये थिक हो चुका है। फ्लेम हमने बिल्कुल दरमियानी सी रखनी है, स्लो सी फ्लेम हो, फ्लेम हमने हाई नहीं करनी। ये देखिए, इसकी थिकनेस चेक करें। अब हमने इसको उतार लेना है और कुछ देर हमें ठंडा होने देंगे। ये तकरीबन, ये देखें जी, हमारा ये ठंडा हो चुका है। अब मैं ये जो जैम की एक मेरे पास छोटी खाली शीशी पड़ी हुई थी, आप किसी भी एयरटाइट जार में इसको डालकर रख सकते हैं। ये देखें, मैं चम्मच के साथ में इसको तमाम जो जैम है इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है और ये टेस्ट भी इसका बहुत ही बिल्कुल फ्रेश जैम, जैसे हम लोग स्ट्रॉबेरी का हम लोग लेते हैं इसी तरह बिल्कुल खट्टा और मीठा सा बहुत ही मज़ेदार बना है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये जैम बनकर तैयार हो चुका है। तमाम जैम जो है वो मैं इस जार में ऐड कर लूँगी और आप इसे सेव करके कुछ अर्से के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और इसकी थिकनेस चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।